हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेस स्टडी बिल्ड फॉर सक्सेस में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, वर्क के बारे में हमने जाना था। ठीक है, हमारा टॉपिक चल रहा था वर्क एंड एनर्जी, 9th क्लास का चैप्टर है। ठीक है, तो हमने वर्क के बारे में जाना था। अधिकतर चीज़ें हमारी हो गई थी, एक डायमेंशन रह गया था, मतलब कि विमा। वो पिछली क्लास में थोड़ा गलत हो गया था। ठीक है, तो एक बार मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, विमा, वर्क की डायमेंशन विमा क्या होती है। ठीक है, विमा इंग्लिश में डायमेंशन कहते हैं इसको। ठीक है, चलिए, एम एल स्क्वायर टी माइनस का 2। ओके, ये होती है विमा। ठीक है, और इसको निकालते कैसे, देखिए एम जो होता है ये क्या होता है, द्रव्यमान होता है। ठीक है, मतलब वेट, किसी भी चीज़ का वेट होता है वो उसे हम एम से प्रेजेंट करते हैं। लेंथ, जैसे कि मीटर किलोमीटर। ठीक है, इसको हम किससे, एल से रिप्रेजेंट करते हैं। और टी, टी मतलब टाइम। ठीक है, ये तीन ही विमा में, डायमेंशन में ये तीन ही डिजिट चलती हैं, उसका वेट, मास, लेंथ और टाइम। ठीक है, तो ये आया कहाँ से, एक बार बता देता हूँ मैं आपको। मैंने आपको एक बार बताया था कि इसका फॉर्मूला, मतलब बेस एसआई यूनिट क्या होती है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो किलोग्राम मतलब एम, मीटर स्क्वायर तो एल स्क्वायर, और ये जब नीचे है ये ऊपर जाएगा तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, तो -2 है तो T-2। ठीक है, ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए, तो क्विकली आगे बढ़ते हैं, हम बढ़ते हैं एनर्जी की तरफ। ठीक है, देखिए एनर्जी होती क्या है। सबसे पहली बात तो दिमाग में यही आती है, सबको पता भी चल जाता है, हाँ यार एनर्जी इसको कहते हैं, बट डिफाइन करने की बात आए तो उसमें प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अब क्या होता है ना, फिजिक्स, एनर्जी में एनर्जी होती क्या है। देखिए, जैसे कि मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरी एनर्जी है। ठीक है, जैसे कि बॉल किसी विकेट पे लगती है, वो एनर्जी है वहाँ पर। ठीक है, गुब्बारा, गुब्बारे में जैसे कि गुब्बारा आपने फुला लिया, थोड़ा दबाएं और फिर छोड़ दो तो अपने मूल आकृति में दोबारा आ जाता है, लेकिन उसे तेज़ दबाने पे क्या होता है, विस्फोट हो जाता है उसमें। ठीक है, चलिए, और जैसे कि हथौड़ा हो गया, हथौड़े से हम कील ठोकते हैं। ठीक है, तो तेज हथौड़ा मारने पे कील अंदर की तरफ चली जाती है, वो भी एनर्जी है। तो मतलब इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि किसी भी कार्य करने की क्षमता को हम एनर्जी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मेरे को बहुत सारा काम करना है। ठीक है, मेरे को यहाँ से 10 किलोमीटर जाना है। ठीक है, और किसी ने मेरे को काम किया, आपको 10 किलोमीटर जाना है, वहाँ तक जाइए। ठीक है, अब जितनी मेरे में एनर्जी, अगर मेरे में एनर्जी नहीं है, अगर मेरे में एनर्जी 5 किलोमीटर की है तो मैं 5 किलोमीटर ही जा पाऊंगा। मतलब कार्य करने की क्षमता ही एनर्जी कहलाती है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। ठीक है, अब देखिए, कार्य करने की क्षमता ही एनर्जी हो गई, तो इसका मतलब क्या हुआ, एनर्जी का जो मात्रक यूनिट होता है वो भी जूल ही होता है। ठीक है, तो एनर्जी का क्या मात्रक हुआ, इसका जो यूनिट हुई वो भी जूल कहते हैं। ठीक है, और इसका बड़ा मात्रक, इसका बड़ा मात्रक हो जाता है किलो जूल, किलो जूल। ठीक है, अब किलो जूल किस लिए कहते हैं, देखिए जब एनर्जी बड़ी मात्रा में होती है तो ऐसा थोड़ी नहीं है, जैसे कि 1000 है, 1000 एनर्जी है तो इसे हम कहेंगे 1000 जूल। इससे बढ़िया, जब ये डिजिट बड़ी होने लगती है तो बड़ी संख्या को छोटा बनाने के लिए क्या करते हैं, किलो जूल का प्रयोग करने लगते हैं। तो मतलब 1000 जूल में 1 किलो जूल होता है। ठीक है, 1000 जूल में 1 किलो जूल होता है। ठीक है, चलिए, अब देखिए एनर्जी की कई शाखाएं होती हैं, मतलब कई प्रकार की एनर्जी होती हैं। 6 टाइप ऑफ एनर्जी होती हैं। ठीक है, वो हम टाइप जान लेते हैं, कौन कौन किस किस टाइप की एनर्जी होती है हमारे पास। ठीक है, तो फर्स्ट होती है स्थितिज ऊर्जा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, फर्स्ट होती है हमारे पास स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हो गई। दूसरा हो गया गतिज ऊर्जा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ मैं। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी हो गई। थर्ड होती है हमारे पास हीट। ठीक है, हीट एनर्जी मतलब ऊष्मीय ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा हीट एनर्जी। ठीक है,
फोर्थ होती है हमारे पास केमिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा या फिर केमिकल एनर्जी। फिफ्थ होती है विद्युतीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और सिक्स्थ होती है लाइट, मतलब कि प्रकाश एनर्जी, प्रकाश ऊर्जा मतलब लाइट एनर्जी। ओके, तो जैसे नाम है आपको सबको समझ में ही आ रहा होगा, स्थितिज ऊर्जा, काइनेटिक ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा क्या होती है, मतलब कि जिसमें ऊष्मा होती है वो ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा केमिकल रिएक्शन से जो ऊर्जा निकलती है वो ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा जो भी हमारे पास इलेक्ट्रिकल लाइट होती है उसकी ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा लाइट ऊर्जा। अब ये सब तो समझ में आता है ये चारों, लेकिन स्थितिज और गतिज में थोड़ा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो आज हम स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो फर्स्टली हम लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी, मतलब स्थितिज ऊर्जा। अब देखिए स्थितिज ऊर्जा होती क्या है, ये बहुत ही सिंपल होती है। देखिए जैसे कि मैंने कोई हथौड़ा उठाया किसी ऊपर मारने, मतलब कील को ठोकने के लिए मैंने हथौड़ा उठाया, तो हथौड़ा यहाँ पे लाया मैंने, अब यहाँ पे कौन सी ऊर्जा है, यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा है। और जैसे ही मैंने यहाँ से छोड़ के इसे मारा, तुरंत काइनेटिक एनर्जी, मतलब कि गतिज ऊर्जा में बदल गया। मतलब कि क्या होता है, जैसे कि हम तीर कमान छोड़ते हैं, जैसे तीर हमने ऐसे करा, तो जो यहाँ पे एनर्जी है हमारे पास, ठीक है, जो हमने पूरा खींच के टेंशन ला के जो यहाँ पे रोका हुआ है, इसे कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। और जैसे ही इसको छोड़ा, ये तुरंत आगे गया, छूटते के साथ ही क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी, मतलब गतिज ऊर्जा। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा मतलब कि जब भी कोई वस्तु रेस्ट पोजीशन में रहती है, और गतिज ऊर्जा मतलब जब भी कोई वस्तु मोशन में रहती है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं स्थितिज ऊर्जा की डेफिनेशन के बारे में। डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन आप बुक से भी पढ़ सकते हैं, तभी मैं बता देता हूँ। किसी भी वस्तु की वह ऊर्जा होती है जो उसकी वर्तमान स्थिति पर निर्भर करती है। ठीक है, ये कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या कहती है, किसी भी वस्तु की वह ऊर्जा होती है जो उसकी वर्तमान स्थिति पर निर्भर करती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था तीर कमान वाला। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहेंगे इसे, पोटेंशियल एनर्जी इज अ स्टोरेज एनर्जी ड्यू टू पोजीशन ऑफ रेस्ट, पोजीशन ऑफ जो उसका रेस्ट पोजीशन रहती है। ठीक है, चलिए अब दूसरा रहता है हमारा काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी वही आपको बता ही दिया मैंने, ये दोनों एक दूसरे से रिलेट होते हैं। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा जब रेस्ट में रहती है और गतिज ऊर्जा जब मोशन में रहती है। मतलब कि काइनेटिक एनर्जी किसे कहेंगे, जब भी कोई वस्तु गतिज ऊर्जा में होती है, जैसे कि हमने तीर कमान छोड़ा, जैसे ही ये गति में आया तुरंत गतिज ऊर्जा रहती है। ठीक है, चलिए अब स्थितिज ऊर्जा के हम फॉर्मूले के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। ठीक है, mgh, m मतलब कि द्रव्यमान, ग्रेविटी मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, और h मतलब हाइट। ठीक है, अब देखिए इन दोनों का कैसे हम रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि हाँ, ये कोई वस्तु है, मतलब कील है, ये हमारे पास हैमर है। ठीक है, ऐसा ही हैमर होगा, ड्राइंग अच्छी नहीं है इतनी। ठीक है, ये हमारे पास हैमर है। ठीक है, हैमर का कोई ना कोई वजन होता है, हैमर का कोई वजन है, सपोज 2 किलोग्राम इसका वजन है, मास है 2 किलोग्राम। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स, यहाँ से जो ग्रेविटी अपनी तरफ फोर्स लगा रही है उसके अपोजिट तो हम उठाएंगे, ग्रेविटी तो अपना फोर्स लगा ही रही है। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे कितना मानते हैं हम, 9.8। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, चलिए हाइट, हमने कुछ ना कुछ ऊंचाई पे उठाया होगा हथौड़ा, यहाँ से कुछ ना कुछ हाइट पे उठाया, मतलब कि यहाँ से हमने उठा लिया 0.4 मीटर, इतनी हमने हाइट पे उठा लिया। ठीक है, तो उससे क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी तो इस वक्त ही है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी बनी हुई है, अगर ये नीचे जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी में बन जाएगा। ठीक है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी है। अब हमसे कहा जाए कि इस हथौड़े में इस वक्त कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, तो देखिए फॉर्मूले में पुट करनी है वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है। मास कितना है हमारे पास, 2 किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय कितना था ग्रेविटेशनल फोर्स, 9.8
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाई हाइट कितनी है हमारे पास 0.4 मीटर, ठीक है। सिंपल मल्टीप्लाई है, ठीक है। सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितने वैल्यू आ जाएगी, करिए 2 की मल्टीप्लाई इसमें करिए, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 7.84 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब ये वैल्यू आ गई हमारे पास, ये वाली यूनिट आ गई हमारे पास, ठीक है। ये आंसर तो है लेकिन मेन पॉइंट क्या है हमारे पास, ये यूनिट आ गई, ठीक है। इससे पिछले वाले चैप्टर में पढ़ाया था मैंने जब वर्क की बात हुई थी, ठीक है। वर्क और एनर्जी अपने से मतलब कि सिमिलर होते हैं एक तरीके से, ठीक है, फॉर्मूले और यूनिट में। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब मैंने उस वाले चैप्टर में क्या बताया था, इसी वैल्यू को, ये वैल्यू किसमें बदलती है, जूल में, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 7.84 जूल लिख सकते हैं। चलिए ठीक है, तो स्थिति तो आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम काइनेटिक एनर्जी की तरफ बढ़ते हैं। काइनेटिक एनर्जी वैसे समझ में आ गई होगी, न्यूमेरिकल बेस से आपको करा देता हूँ तो काइनेटिक एनर्जी और अच्छी समझ में आ जाएगी आपको, ठीक है। चलिए काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। किसी भी वस्तु की वह ऊर्जा होती है जो वस्तु की गति पर निर्भर करती है, ठीक है। गति पर निर्भर करती है मतलब काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, ठीक है। इसके मोशन पे रिलेट करती है। जब भी मोशन में जब भी कोई वस्तु मोशन में रहती है, जैसे कि हम चल रहे हैं इस वक्त, हमारे में क्या है काइनेटिक एनर्जी, हम रुक गए स्थितिज ऊर्जा मतलब पोटेंशियल एनर्जी, फिर से चलने लगे काइनेटिक एनर्जी। यहाँ से कोई बॉल फेंकी हमने, कोई बॉल फेंकी, उसमें क्या है गतिज ऊर्जा। इस वक्त मार्कर में क्या है स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ठीक है। ये स्थितिज ऊर्जा थी, जैसे मैंने उछाला इसमें गतिज ऊर्जा आ गई, ठीक है। ऊपर जाते समय भी नीचे आते समय भी, ठीक है। और कोई भी चीज़ इन अर्थ मतलब जो भी वस्तु कोई ना कोई मूवमेंट कर रही है उसमें काइनेटिक एनर्जी रहती है, ठीक है। चलिए एक बार इसके फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या होगा इसका, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ तो कांस्टेंट वैल्यू हो गई हमारी, ठीक है। एम क्या होगा, किसी भी वस्तु का मास, मास मतलब द्रव्यमान, उसका भार, ठीक है। वी मतलब वेलोसिटी, ठीक है। मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन और उसमें हाफ का मल्टीप्लिकेशन काइनेटिक एनर्जी कहलाता है, ठीक है। चलिए अब इसकी भी क्या होती है, इसकी भी देखिए जूल, इसकी भी जूल मात्रक होता है, इसका भी जो मात्रक होता है वो जूल ही होता है, ठीक है। चलिए अब एक बार देख लेते हैं क्विकली इसको करके, एक बार इसका एग्जांपल सॉल्यूशन कर लेते हैं एक बार, ठीक है। अब डेफिनेशन तो मैं अब लिखूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। डेफिनेशन आप क्या कर सकते हैं, बुक से पढ़ सकते हैं, या फिर मैं क्या कहते हैं वीडियो के बाद में एक PDF टाइप लगा दूंगा, आप उसका स्क्रीनशॉट या नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए इसका एक न्यूमेरिकल है, जैसे कि हमारी कार है कोई, ठीक है, उसका वेट है 1500 किलोग्राम। एक कार है जिसका 1500 किलोग्राम वेट है और वो सर्टेन एक स्पीड पर जा रही है, एट अ स्पीड ऑफ, कितनी स्पीड होगी उसकी 14 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मतलब एक कार है हमारी, अ कार इज मूविंग अ स्पीड ऑफ 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो इसका काइनेटिक एनर्जी निकालनी है हमें, काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी उसकी ये रही, मास ये रहा, वैल्यू पुट करनी है। चलिए हाफ कितना है एम वी, एक बार इसकी यूनिट भी लेके चलते हैं, ठीक है। यूनिट लेके चलने से क्या होता है, बहुत सही सॉल्व होता है क्वेश्चन, उसके बाद यूनिट्स में समझने में कभी कोई दिक्कत नहीं आती। और किसी भी फिजिक्स में क्या होता है, यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, आपकी यूनिट्स हो गई और उसके फॉर्मूले अगर आपको याद है ना तो आप किसी भी चीज़ का डेफिनेशन खुद क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो कभी भी जब फिजिक्स का एग्जाम होता है तो उसमें डेफिनेशन
कोई इतना बड़ा मैटर नहीं करती। अगर आपका फॉर्मूला ठीक है ना तो मैटर करता है कि हाँ बच्चा है, ठीक है, तो आपको नंबर मिल जाते हैं। और जैसे कि हमारा वर्क था, ठीक है, वर्क में क्या था, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लिकेशन था। किसी को वर्क की डिस्प्लेसमेंट, वर्क का वो आ ही नहीं रहा, डेफिनेशन नहीं आ रही, तो सीधा सीधा लिख सकता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट ही वर्क कहलाता है, ठीक है, अपनी लैंग्वेज में, जो भी उसको लैंग्वेज आती है। जैसे इंग्लिश मीडियम में तो इंग्लिश वाला, हिंदी मीडियम में तो हिंदी में लिख सकता है कि कार्य, उसका बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं, और नीचे फॉर्मूला लिख देगा, आपको नंबर मिल जाएंगे पूरे, ठीक है। और यहीं अगर पूरा डेफिनेशन रट के याद करोगे पता नहीं कब भूल जाओ, ठीक है। तो फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो सही रहेगा, और फॉर्मूला जब याद रहेगा तो उसकी बेसिक यूनिट याद रखेंगे तो आप किसी का भी मात्रक निकाल सकते हो। जब मात्रक निकाल सकते हैं तो डेफिनेटली, जब आपको फॉर्मूला और मात्रक याद है तो विमा क्या चीज़ है, डायमेंशन क्या चीज़ है, डायमेंशन अपने आप निकल जाएगी। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डायमेंशन विमा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। चलिए ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात कर रहे थे हम। एम पता है, वेलोसिटी पता है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, ठीक है। हाफ मास कितना है, 1500 किलोग्राम, ठीक है, इनटू कितना है वेलोसिटी, क्या कहता है, वेलोसिटी हमारा 4 मीटर पर सेकेंड का, 14 मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए फॉर्मूला बोलते हैं इसको, 1500 किलोग्राम इंटू 14 का स्क्वायर कितना होता है, 14 का स्क्वायर मैं बता देता हूँ आपको, अब मुझे खुद ही याद नहीं आ रहा अभी इस वक्त, लेकिन हाँ 496, ठीक है, 496 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। नीचे था और हमने इसको ऊपर लेंगे तो ये होगा, ठीक है। चलिए ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे हम। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आंसर आएगा इसका, सॉरी पसीना कुछ ज़्यादा ही आ रहा है, गर्मी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है, ठीक है। सॉरी इसका जो होता है 196 होता है, सॉरी इसके लिए, ठीक है। 14 का स्क्वायर 196 होता है, ठीक है। चलिए गलती कभी कभार हो ही जाती है हर किसी से, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा, प्रोडक्ट निकालेंगे इसका, तो इसका आंसर आएगा 147, 1 2 3 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, उसी में आया, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, हम इसको क्या चेंज कर सकते हैं, 3 0 ख़त्म कर सकते हैं हम, नहीं 3 0 नहीं ख़त्म करेंगे, 1 2 3 जूल मैंने बताया था, इसको हम जूल लिख सकते हैं, ठीक है। बोर्ड थोड़ा छोटा है, थोड़ा बड़ा बोर्ड हो जाएगा ना तो सही रहेगा, ठीक है। चलिए कोई नहीं, चलता रहेगा अपना भी, ठीक है। 147, 3 0 लगा दिया, जूल है। मैंने आपको बताया था किलो जूल में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, इतनी बड़ी संख्या कहाँ लिखेंगे आप, ठीक है, बोलने में भी थोड़ा और लगेगा, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं कैसे, 147 किलो जूल। तो देखते हैं, एक गाड़ी जो 14 किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हैं 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, उसमें देख रहे हैं आप कितनी एनर्जी है, 147 किलो जूल की एनर्जी है, ठीक है, किलो जूल, ठीक है। अब देखते हैं एक एग्जांपल और करें। अगर सेम गाड़ी है हमारे पास, ठीक है, और स्पीड को दुगना करते हैं, एक बार देखते हैं, ठीक है, एक बार स्पीड को दुगना कर लेते हैं। स्पीड हम कर लेते हैं 28 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की, ठीक है। 28 मीटर पर सेकंड की स्क्वायर की स्पीड है हमारे पास, ठीक है। और तो इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं एक बार, 28 का स्क्वायर, मीटर का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। तो इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो जब इसको आप पूरा सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 588,000 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड पर स्क्वायर, ठीक है।
इसको हम जूल में कन्वर्ट कर लेंगे, 5882 जूल। अब इसको क्या कह सकते हैं, किलोग्राम, किलो जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 588 किलो जूल। तो एक बार देख रहे हैं आप, जब हमारी स्पीड 14 है, मतलब कि ये हो गया 100 के पास हो गया, ठीक है, अप्रोक्स 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड हो गई है। तो जब हमारी स्पीड थी 50, ठीक है, तो कितना था, इतनी काइनेटिक एनर्जी थी। सोचो जब हमारी स्पीड दुगनी हो गई तो ये 4 टाइम्स बड़ी हो गई, मतलब काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स बड़ी हो गई। तो इसलिए इतनी तेज गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, ठीक है। जब हमारी स्पीड 50 थी तो इतनी एनर्जी थी गाड़ी में, और जब 100 होगी तो 4 गुना स्पीड बढ़ी, मतलब स्पीड तो 2 गुना ही बढ़ी है, लेकिन गाड़ी की एनर्जी 4 गुना बढ़ी है। कहीं लग गई तो उड़ जाएगी गाड़ी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, अच्छे से काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या है, फॉर्मूले, उनकी यूनिट्स, कोई कन्फ्यूज़न होगा नहीं, ठीक है। अगर होगा तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आज के लिए बहुत यहीं करते हैं, आज के लिए यहीं सेशन को ख़त्म करते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। कोई भी अगर परेशानी हो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।